हर बात पे यस बोलना ना सच में बहुत टायरिंग हो सकता है। सोचो जरा, तुम तो बस बिना सोचे समझे इधर उधर भागते रहते हो। तुम कभी इसके लिए कुछ कर रहे हो, कभी उसके लिए, पर तुम्हारी अपनी चीजों का क्या, उसका क्या जो तुम करना चाहते हो। ऐसा लगता है ना जैसे तुम एक हैमस्टर व्हील पे गोल गोल घूम रहे हो, है ना? हमेशा बिजी, पर हमेशा उन चीजों में बिजी नहीं जो तुम्हें हैप्पी करें या अच्छा फील कराएं। अब टाइम आ गया है इस पागलपन को रोकने का, राइट नाउ। नो बोलना सीखना अपने आप को एक बड़ा सा वार्म हग देने जैसा है। ये अपने आप का ख्याल रखने के बारे में है। ये कभी कभी अपनी जरूरतों को पहले रखने के बारे में है। और पता है क्या, ये बिल्कुल ठीक है। ये ठीक से भी बढ़कर है। ये तुम्हारी अपनी सैनिटी के लिए जरूरी है। तुम सेल्फिश नहीं बन रहे, तुम स्मार्ट बन रहे हो, तुम अपने आप पर काइंड हो रहे हो। इसे सेल्फ केयर समझो, पर रियल प्रैक्टिकल पावर के साथ। ये एक तरीका है अपने कीमती टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का। जब तुम उन चीजों को नो कहना शुरू करते हो जो तुम नहीं करना चाहते, तो मैजिकली तुम्हें और टाइम मिल जाता है। और टाइम किस लिए तुम पूछोगे? और टाइम स्टफ के लिए, वो चीजें जो तुम एक्चुअली एंजॉय करते हो, वो चीजें जो तुम्हें जिंदा दिल फील कराती हैं। शायद कोई किताब पढ़ना, या वॉक पर जाना, या कुछ नया सीखना, या फिर बस कुछ भी नहीं करना। वो तुम्हारा टाइम है और तुम चूज कर सकते हो कि उसे कैसे स्पेंड करना है। नो बोलना तुम्हें वो चॉइस वापस देता है। और एक और ब्रिलियंट बात, नो बोलना तुम्हें बाउंड्रीज बनाने में हेल्प करता है। बाउंड्रीज ना इनविजिबल फेंसेस जैसी होती है। वो लोगों को दिखाती हैं कि तुम्हारे लिए क्या ओके है और क्या नहीं। हेल्थी रिलेशनशिप्स के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। जब तुम नो कहते हो तो तुम लोगों को सिखा रहे होते हो कि तुम्हें कैसे ट्रीट करें। तुम उन्हें दिखा रहे हो कि तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी वैल्यूबल है। ये रिस्पेक्ट के बारे में है, खुद के लिए और दूसरों से मिलने वाली रिस्पेक्ट के बारे में। इससे सब कुछ ज्यादा क्लियर और बहुत कम स्ट्रेसफुल हो जाता है। इमेजिन करो हमेशा यस बोलना। कैसा दिखता है वो? अक्सर स्ट्रेस का पहाड़ जैसा। तुम्हें एकदम ओवरवेल्म्ड फील होता है। तुम्हारी टू डू लिस्ट तुम्हारे हाथ से भी लंबी होती है और उसमें से कुछ भी जॉयफुल फील नहीं होता। तुम हमेशा वरीड रहते हो कि कहीं लोगों को डिसअपॉइंट ना कर दो, या फिर उन सब चीजों पर अच्छा काम ना करने का डर जिनके लिए तुमने हाँ कहा है। यह मस्ट डूज के काले बादल के नीचे रहने जैसा है। ये जीने का कोई फन तरीका नहीं है ना? ये बहुत ही ड्रेनिंग होता है। जब तुम कभी नो नहीं कहते तो लोग शायद तुम्हें फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हमेशा उनकी गलती नहीं होती। अगर तुम हमेशा यस कहते हो तो उन्हें बस आदत हो जाती है। उन्हें शायद रियलाइज भी ना हो कि वो तुमसे कितना ज्यादा मांग रहे हैं। लेकिन तुम्हें थोड़ा बुरा लगना शुरू हो सकता है, थोड़ा गुस्सा भी शायद, जैसे तुम्हारी काइंडनेस को एक फ्री फॉर ऑल पास समझ लिया गया हो। इससे रिलेशनशिप्स थोड़े यकी फील हो सकते हैं। तुम अप्रिशिएट किया जाना डिजर्व करते हो, डोरमैट की तरह यूज होना नहीं। अपनी सब इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सोचो। तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी हॉबीज, उनका क्या होता है जब तुम हमेशा दूसरों की रिक्वेस्ट में बिजी रहते हो? वो सबसे नीचे दब जाती है ना? उन पर धूल जमती रहती है जब तुम हर किसी और की लाइफ सॉर्ट आउट कर रहे होते हो। इसका मतलब है कि तुम उस चीज पर भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो जो सच में मैटर करती है। तुम्हारा अपना पोटेंशियल जैसे कीचड़ में फंस जाता है। ये सच में बहुत बुरा है। तुम्हारी अमेजिंगनेस की बर्बादी है। और चलो तुम्हारे कम एनर्जी लेवल्स को ना भूलें। हमेशा यस बोलना बहुत थका देता है। ये तुम्हारी बैटरी एक सस्ते फोन से भी तेज ड्रेन करता है। तुम्हें शायद हर वक्त थकान फील हो, चिड़चिड़े भी। तुम्हारी हेल्थ भी सफर कर सकती है। स्ट्रेस तुम्हारे बॉडी और माइंड के साथ हर तरह की गंदी चीजें कर सकता है। तुम्हें शायद नींद आने में मुश्किल हो, या तुम शायद ज्यादा बार बीमार पड़ो। ये तुम्हारी बॉडी तुम्हें बता रही है कि कुछ बदलने की जरूरत है। वो एक बड़ा सा रेड फ्लैग हिला रही है। चलो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो ना कैसे कहें बिना ये फील किए कि आप कोई बुरे इंसान हैं। सबसे पहले ये याद रखो कि एक सिंपल ना बोलना बिल्कुल ठीक है। आप बस कह सकते हैं नो थैंक यू, या नो मैं ये नहीं कर सकता। आपको हमेशा एक लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी शॉर्ट एंड स्वीट तरीका ही बेस्ट होता है। लोग अक्सर एक क्लियर और डायरेक्ट जवाब की रिस्पेक्ट करते हैं। इससे पता चलता है कि आप अपने बारे में श्योर हैं। अगर जरूरत पड़े तो शीशे के सामने इसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप इसे थोड़ा नरम बनाना चाहते हैं तो आप एक बहुत छोटा सा रीजन दे सकते हैं, लेकिन उसे छोटा ही रखना। कोई बहुत बड़ी स्टोरी सुनाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसा, आई एम सॉरी, मैं इस वीकेंड इसमें हेल्प नहीं कर सकता,
मेरे पहले से ही दूसरे प्लान्स हैं। या थैंक्स पूछने के लिए, पर मेरा स्केड्यूल अभी सच में बहुत फुल है। मेन बात यह है कि ऑनेस्ट रहो, पर ओवर एक्सप्लेन मत करो। आपका कोई ट्रायल नहीं चल रहा है। आपको दुनिया को अपना हर डिसीजन जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। इसे सिंपल रखो, इसे सच्चा रखो। एक और अच्छी ट्रिक है एक ऑल्टरनेटिव ऑफर करना, अगर आप सच में चाहते हैं और कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं सैटरडे को पार्टी में नहीं आ सकता, पर अगले हफ्ते कॉफी के लिए मिलना मुझे अच्छा लगेगा। या मैं वो प्रोजेक्ट लीड नहीं कर सकता, पर कुछ छोटे मोटे टास्क्स में हेल्प कर सकता हूं अगर उससे बात बने। इस तरह आप सपोर्टिव भी रहते हैं और अपना टाइम और एनर्जी भी बचा पाते हैं। ये तो विन विन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोलाइट रहना, पर फर्म भी। आप स्माइल के साथ ना कह सकते हैं। आपकी आवाज का टोन बहुत मैटर करता है। काल्म और कॉन्फिडेंट आवाज में बात करने की कोशिश करो, ना कि गुस्से में या अपॉलोजेटिक होकर। याद रखो, आपको ना कहने का पूरा हक है। ये आपका डिसीजन है। अगर आप पहले हमेशा हाँ कहते थे, तो लोग शुरू में थोड़े सरप्राइज्ड हो सकते हैं, पर उन्हें इसकी आदत हो जाएगी और आगे चलकर वो इसके लिए आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। इस बात पर मेरा ट्रस्ट करो। तो क्या होता है जब आप ना कहने वाले निंजा बन जाते हो? वेल, सबसे पहले तो आपको मिलता है ज्यादा टाइम और एनर्जी। अचानक से आपके दिन थोड़े हल्के लगने लगते हैं। आपको सांस लेने के लिए स्पेस मिलता है। आप इस नई मिली फ्रीडम को उन चीजों के लिए यूज कर सकते हो जो आपको पसंद है। वो किताब पढ़ सकते हो जो कब से आपकी शेल्फ पर रखी है। वो हॉबी शुरू कर सकते हो जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। या बस बैठकर शांति से एक कप चाय एंजॉय कर सकते हो। यह आपका टाइम है रिचार्ज होने का और वो चीजें करने का जो आपकी सोल को हैप्पी करें। ये बिल्कुल ब्रिलियंट लगता है। आपको ये भी फील होगा कि आपकी लाइफ आपके ज्यादा कंट्रोल में है। अब आप दूसरों की डिमांड्स की वजह से लाखों अलग अलग डायरेक्शंस में खींचते नहीं रहोगे। आप अपने स्केड्यूल के खुद बॉस हो। आप डिसाइड करते हो कि किस चीज को आपका अटेंशन मिलेगा और किसको नहीं। ये कंट्रोल वाली फीलिंग बहुत ज्यादा एम्पावरिंग होती है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी को बहुत ज्यादा कम करता है। आप अपनी शिप खुद चला रहे हो, सिर्फ टाइड के साथ बह नहीं रहे। ये आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए एक गेम चेंजर है। आपके रिलेशनशिप्स भी सच में बेहतर हो सकते हैं। सुनने में थोड़ा ऑड लग सकता है, पर यह सच है। जब आप जरूरत पड़ने पर ना कहकर क्लियर बाउंड्री सेट करते हो, तो लोग आपकी लिमिट्स की रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। मन में रिजेंटमेंट या कड़वाहट आने का चांस कम हो जाता है। आपके इंटरेक्शन ज्यादा ऑनेस्ट और जेन्युइन हो जाते हैं। लोगों को पता होगा कि वो आपके साथ कहां स्टैंड करते हैं, और आप कम ग्रम्पी फील करोगे या ऐसा नहीं लगेगा कि आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, जिससे आप साथ में रहने के लिए एक बेहतर इंसान बन जाते हो। हेल्थी बाउंड्रीज से कनेक्शन ज्यादा हेल्थी और हैप्पी बनते हैं। आखिरकार, ना कहने की आर्ट में मास्टर होने से आपकी ओवरऑल हैप्पीनेस को एक बड़ा बूस्ट मिलता है। आप कम स्ट्रेस्ड, ज्यादा एनर्जाइज्ड और ज्यादा ऑथेंटिक फील करोगे। आप अपनी शर्तों पर लाइफ जी रहे हो, उन चीजों पर फोकस करते हुए जो आपके लिए सच में मैटर करती है। इससे पीस और सुकून का एक वंडरफुल एहसास होता है। इसका मतलब डिफिकल्ट या अनहेल्पफुल बनना नहीं है। इसका मतलब है खुद को वैल्यू देना। और यही, मेरे दोस्त, एक ज्यादा हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ का सीक्रेट है। चलो, ट्राई करके देखो।